बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का युद्धकांड चल रहा है। 29 सर्ग हो चुके हैं। आज 30वां सर्ग। त्रिंशः सर्गः। रावण के भेजे हुए गुप्तचरों एवं शार्दूल का उससे वानर सेना का समाचार बताना और मुख्य मुख्य वीरों का परिचय देना। ततस्तं क्षोभ्य बलं लंकाधिपतये चराः सुबेले राघवं शैले निविष्टं प्रत्यवेदयन्। गुप्तचरों ने लंकापति रावण को यह बताया कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुबेल पर्वत के पास आकर ठहरी है और वह सर्वथा अजय है। चाराणां रावणः श्रुत्वा प्राप्तं रामं महाबलं जातोद्वेगो अभवत् किंचित शार्दूलं वाक्यम् अब्रवीत्। गुप्तचरों के मुंह से यह सुनकर कि महाबली श्री राम आ पहुँचे हैं, रावण को कुछ भय हो गया। वह शार्दूल से बोला, अयथा बच्यते वर्णो दीनश्चासि निशाचर नासि कच्चिद् मित्राणां क्रोधानां वशमागतः। निशाचर, तुम्हारे शरीर की कांति पहले जैसी नहीं रह गई है। तुम दीन दुखी दिखाई दे रहे हो। कहीं कुपित हुए शत्रुओं के वश में तो नहीं पड़ गए थे। इति तेनानुशिष्टस्तु वाचं मंदमुदीरयन् तदा राक्षस शार्दूलो भय विक्लवः। उसके इस प्रकार पूछने पर भय से घबराए हुए शार्दूल ने राक्षस प्रवर रावण से मंद स्वर में कहा, न ते चारयितुं शक्या राजन् वानर पुंगवाः विक्रांता बलवन्तश्च राघवेण च रक्षिताः। राजन, उन श्रेष्ठ वानरों की गतिविधि का पता गुप्तचरों द्वारा नहीं लगाया जा सकता। वे बड़े पराक्रमी, बलवान तथा श्री रामचंद्र जी के द्वारा सुरक्षित हैं। नापि संभाषितुं शक्याः संप्रश्नो अत्र न लभ्यते सर्वतो रक्ष्यते पंथा वानरैः पर्वतोपमैः। उनसे वार्तालाप करना भी असंभव है। अतः आप कौन हैं, आपका क्या विचार है इत्यादि प्रश्नों के लिए वहाँ अवकाश ही नहीं मिलता। पर्वतों के समान विशालकाय वानर सब ओर से मार्ग की रक्षा करते हैं, अतः वहाँ प्रवेश होना भी कठिन है। प्रविष्ट मात्रे ज्ञातोऽहं बले तस्मिन् विचारिते बलाद्गृहीतो रक्षोभिर्बहुधास्मि विचारितः। उस सेना में प्रवेश करके ज्यों ही उसकी गतिविधि का विचार करना आरंभ किया, त्यों ही विभीषण के साथी राक्षसों ने मुझे पहचान कर बलपूर्वक पकड़ लिया और बारंबार इधर उधर घुमाया। जानुभिर्मुष्टिभिर्दन्तैः तलैश्चाभिहतो वृषं परिणीतोऽस्मि हरिभिः बलमध्ये अमर्षणैः। उस सेना के बीच अमरस से भरे हुए वानरों ने घुटनों, मुक्कों, दांतों और थप्पड़ों से मुझे बहुत मारा और सारी सेना में मेरे अपराध की घोषणा करते हुए सब ओर मुझे घुमाया। परिणीय च सर्वत्र नीतोऽहं राम संसदि रुधिरस्त्रिवैदीनांगो बिहुवलश्चलितेन्द्रियः। सर्वत्र घुमाकर मुझे श्री राम के दरबार में ले जाया गया। उस समय मेरे शरीर से खून निकल रहा था और अंग अंग में दीनता छा रही थी। मैं व्याकुल हो गया था, मेरी इंद्रियां विचलित हो रही थीं। हरिभिर्वध्यमानश्च याचुमानः कृताञ्जलिः राघवेण परित्रातो मामेति च यद्रक्षया। वानर पीट रहे थे और मैं हाथ जोड़कर रक्षा के लिए याचना कर रहा था। उस दशा में श्री राम ने अकस्मात मत मारो कहकर मेरी रक्षा की।
एष शैलशिलाभिस्तु पूरयित्वा महार्णवं द्वारमाश्रित्य लङ्काया रामस्तिष्ठति सायुधः। श्री राम पर्वतीय शिलाखंडों द्वारा समुद्र को पाटकर लंका के दरवाजे पर आधमके हैं और हाथ में धनुष लिए खड़े हैं। गरुणव्यूहमास्थाय सर्वतो हरिभिर्वृतः मां विसृज्य महातेजा लंकामेवातिवर्तते। वे महातेजस्वी रघुनाथ जी गरुण व्यूह का आश्रय लेकर वानरों के बीच में विराजमान हैं और मुझे विदा करके वे लंका पर चले आ रहे हैं। पुरा प्राकार मायाति क्षिप्रम एकतरं कुरु सीतां वापि प्रयच्छासु युद्धं वापि प्रदीयताम्। जब तक वे लंका के परकोटे तक पहुँचे उसके पहले ही आप शीघ्रतापूर्वक दो में से एक काम अवश्य कर डालिए, या तो उन्हें सीता जी को लौटा दीजिए या फिर युद्ध स्थल में खड़े होकर उनका सामना कीजिए। मनसा तदा प्रेक्ष्य तच्छ्रुत्वा राक्षसाधिपः शार्दूलं सुमहद्वाक्यम् अथोवाच स रावणः। उसकी बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करने के पश्चात राक्षस राज रावण ने शार्दूल से यह महत्वपूर्ण बात कही। यदि मां प्रतियुध्यन्ते देवगन्धर्वदानवाः नैव सीतां प्रदास्यामि सर्वलोकभयादपि। यदि देवता गंधर्व और दानव मुझसे युद्ध करें और संपूर्ण लोक मुझे भय देने लगे तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। एवमुक्त्वा महातेजा रावणः पुनरब्रवीत् चरिता भवता सेना के यत्र शूराः प्लवंगमाः। ऐसा कहकर महातेजस्वी रावण फिर बोला, तुम तो वानरों की सेना में विचरण कर चुके हो, उसमें कौन कौन से वानर अधिक शूरवीर हैं। किं प्रभाः कीदृशाः सौम्ये वानरा ये दुराशदाः कस्य पुत्राश्च पौत्राश्च तत्त्वमाख्याहि राक्षस। सौम्य जो दुर्जय वानर हैं वे कैसे हैं, उनका प्रभाव कैसा है तथा वे किसके पुत्र और पौत्र हैं। राक्षस ये सब बातें ठीक ठीक बताओ। तथात्र प्रतिपत्स्यामि ज्ञात्वा तेषां बलाबलम् अवश्यं खलु संख्यानं कर्तव्यं युद्धमेच्छता। उन वानरों का बलाबल जानकर तदनुसार कर्तव्य का निश्चय करूँगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष को अपने तथा शत्रु पक्ष की सेना की गणना उसके विषय की आवश्यक जानकारी अवश्य करनी चाहिए। अथैव मुक्तः शार्दूलो रावणेनोत्तरमश्चरः इदं वचनमारेभे वक्तुं रावण सन्निधौ। रावण के इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ गुप्तचर शार्दूल ने उसके समीप यूँ कहना आरंभ किया। अतर्क्षरजसः पुत्रो युधिराजन् सुदुर्जयः गदगदस्याथ पुत्रोऽत्र जाम्बवानिति विश्रुतः। राजन, उस वानर सेना में जाम्बवान नाम से प्रसिद्ध एक वीर है जिसको युद्ध में परास्त करना बहुत ही कठिन है। वह ऋक्षरजा तथा गदगद का पुत्र है। गदगदस्याथ पुत्रोऽन्यो गुरुपुत्रः शतक्रतोः कदनं यस्य पुत्रेण कृतमेकेन रक्षसां। गदगद का एक दूसरा पुत्र भी है जिसका नाम धूम्र है। इंद्र के गुरु बृहस्पति का पुत्र केसरी है जिसके पुत्र हनुमान ने अकेले ही यहाँ आकर पहले बहुत से राक्षसों का संहार कर डाला था। सुषेणश्चात्र धर्मात्मा पुत्रो धर्मस्य वीर्यवान् सौम्यः सोमात्मजश्चास्त्र राजन् दधिमुखः कपि। धर्मात्मा और पराक्रमी सुषेण धर्म का पुत्र है। राजन, दधिमुख नामक सौम्य वानर चंद्रमा का बेटा है।
सुमुखो दुर्मुखश्चात्र वेगदर्शी च वानरः मृत्युर्वानररूपेण नूनं सृष्टः स्वयंभुवा। सुमुख, दुर्मुख और वेगदर्शी नामक बानर ये मृत्यु के पुत्र हैं। निश्चय ही स्वयंभू ब्रह्मा ने मृत्यु की ही इन बानरों के रूप में सृष्टि की है। पुत्रो हुतवहस्यात्र नीलः सेनापतिः स्वयं अनिलस्य तु पुत्रोत्र हनुमानिति विश्रुतः। स्वयं सेनापति नील अग्नि का पुत्र है। सुविख्यात वीर हनुमान वायु का बेटा है। नप्ता सकृष्य दुर्धर्षां बलवानंगदो युवा महिंदश्च द्विविदश्चोभौ बलिना वश्विसंभवौ। बलवान एवं दुर्जय वीर अंगद इंद्र का नाती है। वह अभी नौजवान है। बलवान बानर महेंद्र और द्विविद ये दोनों अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं। पुत्रावैवस्वतस्याथ पंचकालांतकोपमाः गजो गवाक्षो गवयः सर्वो गंधमादन। गज, गवाक्ष, गवय, सरभ और गंधमादन ये 5 यमराज के पुत्र हैं और काल एवं अंतक के समान पराक्रमी हैं। 10 वानर कोटयश्च शूराणां युद्धकांक्षिणां श्रीमतां देवपुत्राणां शेषं नाख्यातुमुत्सहे। इस प्रकार देवताओं से उत्पन्न हुए तेजस्वी शूरवीर बानरों की संख्या 10 करोड़ है। वे सब के सब युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं। इनके अतिरिक्त जो शेष बानर हैं उनके विषय में कुछ मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी गणना असंभव है। पुत्रो दशरथस्यैष सिंहसंहननो युवा दूषणो निहितो येन खरश्च त्रिशिरास्तथा। दशरथ नंदन श्री राम का श्री विग्रह सिंह के समान सुगठित है। इनकी युवावस्था है। इन्होंने अकेले ही खरदूषण और त्रिशिरा का संहार किया है। नास्ति रामस्य सदृशे विक्रमे भुवि कश्चन विराधो निहतो येन कबंधश्चान्तकोपमः। इस भूमंडल में श्री रामचंद्र जी के समान पराक्रमी वीर दूसरा कोई नहीं है। इन्होंने ही विराधका और काल के समान विकराल कबंध का भी वध किया था। वक्तुं न शक्तो रामस्य गुणान् कश्चिन्नरः छितौ जनस्थानगता येन तावन्तो राक्षसाहता। इस भूतल पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो श्री राम के गुणों का पूर्ण रूप से वर्णन कर सके। श्री राम ने ही जन स्थान में उतने राक्षसों का संहार किया था। लक्ष्मणश्चात्र धर्मात्मा मातंगानामि वर्षभः यस्य बाणपथं प्राप्य न जीवेदपि वाशवः। धर्मात्मा लक्ष्मण भी श्रेष्ठ गजराज के समान पराक्रमी हैं। उनके बाणों का निशाना बन जाने पर देवराज इंद्र भी जीवित नहीं रह सकते। श्वेतो ज्योतिर्मुखश्चात्र भास्करस्यात्मसंभवौ वरुणस्याथ पुत्रोऽथ हेमकूटः प्लवंगमाः। इनके सिवा उस सेना में श्वेत और ज्योतिर्मुख ये 2 बानर भगवान सूर्य के और पुत्र हैं। हेमकूट नाम का बानर वरुण का पुत्र बताया जाता है। विश्वकर्म सुतो वीरो नलः प्लवगशतमः विक्रांतो वेगवानत्र वसुपुत्रः सदुर्धरः। बानर शिरोमणि वीरवर नल विश्वकर्मा के पुत्र हैं। वेगशाली और पराक्रमी दुर्धर वसु देवता का पुत्र है। राक्षसानां वरिष्ठश्च तौ भ्राता विभीषणः प्रतिगृह्य पुरीं लंकां राघवस्य हिते रतः। आपके भाई राक्षस शिरोमणि विभीषण भी लंकापुरी का राज्य लेकर श्री रघुनाथ जी के ही हित साधन में तत्पर रहते हैं। इति सर्वं समाख्यातं तथा वै वानरं बलं सुवेलेधिष्ठितं शैले शेष कार्ये भवान गति। इस प्रकार मैंने सुवेल पर्वत पर ठहरी हुई बानर सेना का पूरा वर्णन कर दिया। अब जो शेष कार्य है वह आपके ही हाथ है।
इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 63 सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण के आदि काव्य में 30वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।